Morning students, this is a second video of chapter 18. In our last video we have studied about pollution and air pollutants. What are air pollutants? हमने देखा था carbon dioxide is a air pollutant. It increases the temperature of earth surface. So उसी के आगे अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट. What is green house effect and what are greenhouse gases and what are its effects. The earth temperature is maintained by the balance of incoming and outgoing solar radiations. मतलब जो भी अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस होना चाहिए. कैसे बैलेंस होता है? जो सोलर रेडिएशंस होती है, कुछ आउटगोइंग होती हैं, कुछ इनकमिंग होती हैं, उससे वो बैलेंस होता है. ओनली सम पार्ट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ एब्सॉर्ब बाय द अर्थ एंड द रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस. समझ में आएगा? अगर ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो वो रिफ्लेक्ट स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है. But there are some gases. Atmosphere contains some gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, nitrogen dioxide, N2O, CFCs and water vapors. These gases are called greenhouse gases which block the escape of total radiations. मतलब यदि टेम्परेचर बढ़े ना तो उसके लिए एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली कुछ एब्जॉर्ब करती है अर्थ और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देती है. लेकिन जब एक्सेस ऑफ गैसेस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. बिकॉज ये जो है ये गैसेज हैं विच ब्लॉक द एस्केप ऑफ टोटल रेडिएशन. दे एब्जॉर्ब दीज रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट द back to the earth. The blocking of part of the radiation reflecting them back to the surface of earth is known as the greenhouse effect. This is called greenhouse effect. Greenhouse effect makes the earth atmosphere warm and suitable for life. ठीक है, मतलब एक सुटेबल टेम्परेचर होना है. तो मतलब एक्सेस हो जाती है इनकी तो फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वार्मथ हो जाती है. द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज फॉर्म अ कवर और ब्लैंकेट. किस तरह से इफेक्ट करता है देखिए ध्यान से. द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेज फॉर्म अ कवर और ब्लैंकेट ओवर द अर्थ. They prevent the escape of heat from the earth's surface to outer space and keep the earth warm. ठीक है, जो एक ब्लैंकेट की तरह कवर बना लेता है जिससे कि जो हीट स्पेस में जानी होती है उसको वो नहीं जा पाती है. कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस सल्फर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एट्सेट्रा. Enhanced greenhouse effect. Although greenhouse gases are essential for life, the excessive increase in the concentration of greenhouse gas leads to retaining of more heat in the atmosphere of earth, and this increases the temperature of earth. This is called enhanced greenhouse effect, which is damaging to the earth. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो डैमेज कर देगा अर्थ को. एंड दिस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग वही बात हो गई कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. क्या रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मतलब जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इससे वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है. राइस इन सी लेवल, मैंने आप क्लास में भी बताया था आप लोग को, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो हमारी अर्थ है उसमें 3/4 वाटर है, लेकिन ज़्यादातर वाटर जो है वो फ्रोज़न है, जमा हुआ है, बर्फ़ की फॉर्म में है. लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाटर पिघलने लगेगा. इससे क्या हो जाएगा, सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो वाटर के अंदर डूब जाएंगे. जो वार्मथ ज़्यादा टेम्परेचर है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स और प्लांट जो है उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. उसके साथ ही एग्रीकल्चर, देयर कैन बी सेवरल अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस लाइक डिजीज़ एंड फॉल इन फूड प्रोडक्शन affecting various ecosystem on earth. So there are very bad effects of ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, कुछ ग्लोबल वार्मिंग को लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं. एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इसमें कुछ सिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थे. स्टार्टिंग में 27 सिटीज़ इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में 127 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे. नाउ 127 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसका मेन एम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को लिमिट करना.
को लिमिट करना, ठीक है, उनको रोकना। दूसरा था क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में 1977 में स्टार्ट हुआ था और इसका भी मेन एम यही है कि ग्रीन हाउस जो है गैसेस हैं उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। व्हाट कैन बी डन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, देयर आर सम मेथड्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय एयर पॉल्यूशन, ज़्यादा पेट्रोल जलाने से, ज़्यादा ईंधन जलाने से, ज़्यादा फ्यूल जलाने से प्रोड्यूस होती हैं। तो मेन हमें कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्लीन फ्यूल यूज़ करना चाहिए। क्लीन फ्यूल में पेट्रोल की जगह हमें CNG यूज़ करनी चाहिए, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि एक क्लीन फ्यूल कहलाता है और बहुत कम धुआं देता है। दूसरा, पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। कई बार पेट्रोल में लेड होता है जो कि कई हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस एयर में रिलीज़ करता है, तो हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, जो पुराने व्हीकल्स हैं 15 साल से ज़्यादा तक व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि पुराना इंजन हो जाता है तो वो ज़्यादा स्मोक देता है और पॉल्यूशन करता है। स्ट्रिगनेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, वही बताया है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन चेक कराते रहना चाहिए हमें अपने व्हीकल्स का, ताकि जो भी अगर धुआं वगैरह दे रहा है तो उसको ठीक करा सकें। ज़्यादा ट्रीज़, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज़, क्योंकि आपको मालूम है जो प्लांट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले और एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम हो जाए। बैन ऑन बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, आपने देखा होगा कई बार लोग जंगलों में या कहीं भी पत्तियां जला देते हैं, ड्राई लीव्स जला देते हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। जलाने के बजाय उनको डंप करना चाहिए ताकि खाद बने। इज़ इट क्लियर? नॉट बर्निंग क्रैकर्स, और दिवाली आप लोग पता ही है कि कहा जाता है, स्लोगन्स लगते हैं से नो टू क्रैकर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा पटाखे जलेंगे उतना ही ज़्यादा धुआं होगा और पॉल्यूशन होगा। कार पूलिंग, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जितने ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे उतना ज़्यादा ही पॉल्यूशन होता है, इसलिए हमें एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बसेस वगैरह यूज़ करनी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग जा सकें, और यदि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो मेनली हमको कार वगैरह पूल कर लेना चाहिए। दूसरा, वैसे तो हमें कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए व्हीकल्स। हमें अगर हम साइकिल से जा सकें या पैदल जा सकें तो हमें इस तरह से ही यूज़ करना चाहिए। बाकी वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इज़ इट क्लियर? यस।